Good morning, student. I am Dr. Professor Sena. Today I am taking a B.Pharm Sem First, Pharmaceutical Inorganic Chemistry subject, and the topic name is hematinic. What is hematinic? Hematinic means to increase the concentration of hemoglobin. So, concentration of hemoglobin in blood to increases. तो ये क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के काम में लिया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हीमेटिनिक्स। एंड इट इज आल्सो द डिजीज कॉज एनीमिया। ये किस में काम में आ रहा है, एनीमिया के डिजीज में काम में आ रहा है। एंड इट इज आल्सो कॉज इन आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन डेफिशिएंसी में भी ये काम में आ रहा है। तो इसको ऐसे को हम बोलते हैं हीमेटिनिक्स। तो हीमेटिनिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि हीमेटिनिक्स इज अ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड विच इज यूज्ड इन द डिजीज एनीमिया एंड द एनीमिया कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। दिस इज हीमेटिनिक्स। अब हीमेटिनिक्स में हमारे दो ही कंपाउंड इसमें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आते हैं। एक तो आता है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर इज टू। फर्स्ट इज फेरस सल्फेट, एंड अनदर इज फेरस ग्लूकोन। इसमें हम दो ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे हीमेटिनिक्स में, जिसमें फर्स्ट हमारा जो है वो है फेरस सल्फेट और दूसरा है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में हम फेरस सल्फेट, तो सबसे पहले हम जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो उसका हम क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला इज FeSO4 7H2O। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा किसका फॉर्मूला है, ये फेरस सल्फेट का। तो हम सबसे पहले हम SO4 और 7H2O, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 278 के आसपास इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। और तीसरी चीज हम इसमें लिखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है इसका, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी ये फेरस सल्फेट जाना जाता है। नेक्स्ट हम जब लिखेंगे वो लिखेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी जो होती है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये जो है वो एक्सेस में हम इसमें लेते हैं आयरन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इनकी रिएक्शन से जो है वो FeSO4 प्लस H2, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलता है, आयरन, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट हमें किससे मिलता है कि हम जब इसकी रिएक्शन फेरस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल्स जो है वो मिलते हैं। तो ग्रीन क्रिस्टल्स मिलेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन करके इसको फिल्टर करके और हमें जो है वो ग्रीन क्रिस्टल हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या आती है, तो हम एक बात ध्यान में रखना है कि जो ग्रीन विट्रॉल जब हमने इसको बोला है, तो यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसमें किस तरीके के क्रिस्टल्स होंगे, ग्रीन क्रिस्टल्स। तो ग्रीन क्रिस्टलाइन होते हैं और ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में ये जो है वो हमें मिलता है। और इसके अलावा जब आप देखेंगे यहाँ पे H2 है तो सेम इस जो है वो विलय होता है सब में। तो यानी इसमें जो है वो सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर
एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। और ये कैसा होता है, ओडरलेस होता है। ये बातें आपको इसकी प्रॉपर्टीज में याद रखने की हैं। तीसरी जो मेन बात है वो है कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर हम उसको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस ऑफ एयर में जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन क्रिस्टल जो है वो इसके जो है वो चेंज होके किस में हो जाएंगे, ब्राउन कलर। तो ये जैसे ही अगर एयर के संपर्क में आता है या एक्सपोज टू एयर होता है तो इट मे गेट ऑक्सीडाइज एंड दिस ग्रीन क्रिस्टलाइन इज कन्वर्ट इनटू द ब्राउन क्रिस्टल्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होती है, इट इज स्टोर्ड इन tightly closed container because it may get oxidized in the presence of air, so it is tightly closed container. Next हम जो इसमें पढ़ेंगे, this is use। तो use सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है इसमें फेरस सल्फेट। किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, हेमेटेनिक्स में। तो इट इज यूज्ड एज अ हेमेटेनिक टॉनिक एंड दूसरा इट इज यूज्ड एज अ एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी। और तीसरा जो आता है इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, टैनिंग, लेदर, इसमें भी हम इसका फेरस सल्फेट का यूज करते हैं अदर देन यूज। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है इसमें फेरस सल्फेट वो आती है अपने ऐसे टाइट्रेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो है ऐसे करेंगे। ऐसे मतलब कि टाइट्रेशन की इसके द्वारा जब हम इसको देखते हैं तो क्या करते हैं, 1 ग्राम जो है फेरस सल्फेट लेते हैं, वेट करेंगे। उसके बाद में हम इसको डिसॉल्व करेंगे। इट डिसॉल्व इन 30 ml of water and it is also adding the 20 ml of sulfuric acid, dilute sulfuric acid, and this resultant solution को हम क्या करेंगे, टाइट्रेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें 1 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, वे करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे 30 ml ऑफ वाटर में, और उसके बाद में हम इसका जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, टाइट्रेटेड करेंगे विद 0.1 एंड स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लेंगे। यहाँ पे हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें आपने सबसे पहले 1 ग्राम फेरस सल्फेट को डिसॉल्व वे करके इसमें कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। उसके बाद में आपने उसमें 30 ml को वाटर को ले लिया। उसके बाद में आपने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ले लिया। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन। और उसके बाद 0.1 स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट से हमने इसको टाइट्रेट किया। थैंक यू।